हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राकेश मोइंटर चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे सामान्य अध्ययन का एक टॉपिक है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे दोस्तों कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, उनकी राजधानियां भी हम देखेंगे कहाँ हैं। दोस्तों, आज के मानचित्र के अनुसार दोस्तों हम देखेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ है और मानचित्र के अनुसार ही दोस्तों हम इसे याद करने की कोशिश करेंगे। पहले देख लेते हैं दोस्तों कि कितने राज्य हमारे देश में वर्तमान में हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों, भारत में राज्यों के नाम। तो दोस्तों, भारत में जो राज्य हैं वर्तमान में वो दोस्तों 28 राज्य हैं। वर्तमान में 28 राज्य हैं और दोस्तों 8 जो है वो यूनियन टेरेटरी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हम देखते हैं कि 28 राज्य कौन कौन से हैं और उनकी राजधानियां पहले दोस्तों हम देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नक्शे में दोस्तों को किस प्रकार से हमें ये याद करने हैं कि नक्शे या मानचित्र के अनुसार। तो दोस्तों, पहला राज्य हम देखेंगे केरल। केरल की राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, गोवा की राजधानी पणजी, महाराष्ट्र की मुंबई, गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर और चंडीगढ़ की किसकी राजधानी है? चंडीगढ़ दोस्तों 2 राज्यों की राजधानी है, एक पंजाब और हरियाणा, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। आंध्र प्रदेश की दोस्तों नई राजधानी बनी थी अभी, अमरावती। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, झारखंड की रांची, छत्तीसगढ़ की रायपुर, तेलंगाना की हैदराबाद और मध्य प्रदेश की भोपाल। आगे देखते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, उत्तराखंड की देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, बिहार की पटना और सिक्किम की गंगटोक। तो यह वे राज्य हो गए दोस्तों, 21 राज्य हो गए ये, जिन्हें हम राज्यों को जो 7 सिस्टर राज्य हैं हम उनसे अलग रखेंगे इन्हें, यानी कि उन 7 सिस्टर राज्यों को हम एक साथ याद करेंगे। ये 21 राज्य अलग हो गए दोस्तों, और जो 7 राज्य जिन्हें हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, 7 बहनें कहते हैं, जो दोस्तों पूर्व के राज्य हैं। अब उन्हें देखेंगे दोस्तों वह कौन कौन से हैं। तो वह हैं दोस्तों ये 7 राज्य: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर की इम्फाल है, मिजोरम की आइजोल है, त्रिपुरा की अगरतला है, मेघालय की शिलोंग है और असम की दिसपुर है। ये दोस्तों राज्य हो गए। अब देखते हैं दोस्तों राज्य हम किस प्रकार से नक्शे में देख सकते हैं। नक्शे में देखें दोस्तों, पहले हम जब नक्शे में इसे देखेंगे कि कहाँ कौन सा राज्य स्थित है, तो हम दोस्तों यहाँ नीचे की तरफ से देखेंगे, क्योंकि हमने पहले अपने राज्यों की गिनती में केरल से ही स्टार्ट की है। तो यहाँ दोस्तों केरल से ही हम देखेंगे और इसके बाद में देखेंगे दोस्तों कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों केरल से देखेंगे हम 2-2 के जोड़े में दोस्तों याद करेंगे। 2-2 के जोड़े में अगर याद करेंगे तो हम आसानी से लोकेशन भी याद कर सकते हैं और नाम भी याद कर सकते हैं। तो दोस्तों पीईटी के एग्जाम में राज्य से संबंधित जो दोस्तों राज्य और उनकी राजधानियों से संबंधित सवाल जरूर बनेगा, एक सवाल। तो इसलिए दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति हमें बिल्कुल नक्शे के अनुसार हमें ज्ञात होनी चाहिए कि कहाँ और किन किन राज्यों के साथ ये सीमा मिलाता है, कौन सा राज्य। तो आप देखेंगे केरल, तो केरल और दोस्तों कर्नाटक, केरल और कर्नाटक ये 2 राज्य हम याद रखेंगे नीचे की तरफ से। हम नीचे की तरफ से याद करते हुए चलेंगे ऐसे और याद रखेंगे कि केरल और कर्नाटक और गुजरात। ऊपर देखेंगे दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में एक राज्य है, आप इसे याद कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक पेचकस की तरह ही है। तो दोस्तों महाराष्ट्र और कर्नाटक को जो पेचकस की तरह जोड़े हुए हैं वो है गोवा। तो आप क्रम से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि केरल के बाद कर्नाटक के बाद गोवा के बाद महाराष्ट्र के बाद गुजरात। तो ये 5 राज्य दोस्तों यहाँ आ गए हमारे गुजरात तक। कितने? 5 राज्य गुजरात तक, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। उसके बाद दोस्तों ऊपर आ जाएं। जैसे ही ऊपर आएंगे तो गुजरात हमने याद कर लिया। गुजरात के बाद आते हैं हम राजस्थान। दोस्तों राजस्थान, हरियाणा, पंजाब।
इन तीन को याद रखेंगे, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, ये हमने तीन याद कर लिए। तो पांच हमने नीचे याद किए थे, पांच हमने नीचे याद किए थे। कौन कौन से थे? केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। उसके बाद ऊपर को हमने चार राज्य नहीं, तीन राज्य देखे थे। तो तीन राज्य देखे थे, कौन कौन से? राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। और दोस्तों उसके बाद हम आते हैं दोस्तों, ये जो यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तब इन चीज़ को देखेंगे। अब सिर्फ हम राज्य पर ध्यान देंगे। अब दोस्तों हम ऊपर से याद रखेंगे, ऊपर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो दोस्तों कितने कितने राज्य हो गए? तीन राज्य ऊपर और पांच राज्य नीचे। दोस्तों पांच राज्य नीचे और तीन राज्य हमने ऊपर याद करे थे। तो इसी लाइन में जब यहां से हम किनारे 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 गए तो हमने 8 राज्य याद कर लिए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर हम नीचे से शुरू करेंगे, इधर से फिर हम नीचे से शुरू करेंगे और यहां पश्चिम बंगाल तक आएंगे। कैसे याद करेंगे दोस्तों? दो दो के जोड़े में। दो दो के जोड़े में कैसे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? दो ही जोड़े बने, यानी कि चार। चार तो दोस्तों हमारे ये याद हो गए, यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये इस प्रकार से हो गए। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि इसमें तीन राज्य ऐसे हैं जो समुद्र की सीमा से नहीं सटे हैं और वो दोस्तों अंदर हैं और तीनों क्रम में है। चौथा राज्य भी देखेंगे, चौथा बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। चौथा राज्य बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। तो दोस्तों चार ये हमने याद कर लिए, अभी चार और याद करने दोस्तों। 8 इधर के हो जाएंगे और 8 इधर के, हमें इस तरह से याद करने। तो देखेंगे झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। जो क्रम से याद रखेंगे दोस्तों, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। और दोस्तों बिल्कुल जो बीचों बीच में है वो हमारा मध्य प्रदेश है। ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बिल्कुल बीचों बीच में मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों हमने 4 राज्य, 5 राज्य यहाँ से यहाँ तक याद करे, 3 राज्य ये याद करे, यानी कि टोटल 8 राज्य अभी याद कर लिए। और दोस्तों यहाँ से लेकर ये हमने 4 राज्य ये याद किए और 4 के बाद में दोस्तों 1 2 3, यानी कि झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, 4 ये याद किए। तो कुल मिलाकर 8, यानी कि 8 हमने राज्य दोस्तों पश्चिम में याद कर लिए और 8 राज्य हमने पूर्व दिशा की तरफ से याद कर लिए। तो हमारे 16 राज्य हो गए दोस्तों। उसके बाद हम आगे आते हैं दोस्तों, तो आगे 4 राज्य और देखेंगे, 4 राज्यों के 2-2 के क्रम में। तो आप जब यहाँ आएंगे ऊपर की तरफ, अब दोस्तों नीचे की तरफ से सारे राज्य हमने फिनिश कर लिए। अब ऊपर की तरफ से आते हैं और देखते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, ये 2 राज्य आ गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो कितने हो गए? 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। 16 हमने पीछे याद कर लिए और 16 और 4 दोस्तों हमने 20 राज्य याद कर लिए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार। दोस्तों 20 राज्य ये हमने याद कर लिए। 20 के बाद में जो 21वां राज्य होगा वो हम याद करेंगे दोस्तों सिक्किम को। दोस्तों 21वां जो राज्य होगा, 20 ये राज्य हो गए और 21वां राज्य दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि नेपाल और भूटान के बीच में जो फंसा हुआ राज्य है वो है हमारा सिक्किम। तो सिक्किम हमारा 21वां राज्य हो गया। और 21वां राज्य जो सिक्किम है वो मात्र एक राज्य के साथ हमारे देश की सीमा बनाता है, वो बनाता है पश्चिम बंगाल। ये दोस्तों याद करना है आपको। और ये 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चाइना के साथ। ठीक है, तो ये 21 राज्य हमारे याद हो गए। अब बचे दोस्तों लास्ट जो 7 सिस्टर हैं, यानी 21 और 7 7 सिस्टर। तो ये राज्य हो गए हमारे 28। 7 सिस्टर कौन कौन से, ये अब देख लेते हैं दोस्तों। यह देखेंगे दोस्तों, ये भी दोस्तों हम 2-2 के क्रम में याद करेंगे। ये जो 7 सिस्टर राज्य हैं दोस्तों, ये जो राज्य आते हैं ये 7 सिस्टर में आते हैं। ये जो राज्य आते हैं ये 7 राज्य हैं दोस्तों और इन्हें 7 बहनें भी कहा जाता है।
तो हम दो दो के फॉर्म में इन्हें भी याद रखेंगे, जैसे पीछे हमने दो दो के फॉर्म में याद किए हैं वैसे ही जोड़े में हम इन्हें याद करेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, ठीक है। मणिपुर मिजोरम, मणिपुर मिजोरम, मणिपुर मिजोरम, मणिपुर मिजोरम, त्रिपुरा मेघालय, त्रिपुरा मेघालय, त्रिपुरा मेघालय, त्रिपुरा मेघालय। तो इस प्रकार से देखो दोस्तों ये याद हो रहे हैं। हम दो दो के जोड़े में कैसे याद करेंगे, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, मणिपुर मिजोरम, मणिपुर मिजोरम, मणिपुर मिजोरम, त्रिपुरा मेघालय, त्रिपुरा मेघालय, त्रिपुरा मेघालय। अब देखो दोस्तों दो ये याद हो गए, दो ये याद हो गए और दो ये याद हो गए। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, मणिपुर मिजोरम, त्रिपुरा मेघालय। तो ये कितने हो गए, 6 दोस्तों, 6 हो गए। और एक राज्य जो असम है वो बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच में है। और ये बीचों बीच का जो राज्य है ये असम है दोस्तों। ये 7वां राज्य यानी कि 7 हो गए। 21 राज्य अभी हमने पीछे याद किए थे, 7 राज्य ये याद कर लिए, टोटल हो गए 28 राज्य। जो वर्तमान में हमारे देश में राज्य हैं वो 28 राज्य हैं दोस्तों। और 28 राज्य के राज्य हमने नक्शे के अनुसार, लोकेशन के अनुसार याद कर लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हैं। वह कौन कौन से हैं, तो वह आप देखें, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह व कारगिल। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। और दोस्तों ये 2 पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, अब इन 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक बना दिया गया है, दादर व नागर हवेली, दमन व दीव को। और इसकी जो राजधानी है वो बना दी गई है दमन। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं जो रिसेंटली कुछ परिवर्तन उनमें हुआ है। तो दोस्तों जो राज्य जम्मू कश्मीर को खत्म करके उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ा दिए गए। और दोस्तों जो 2 केंद्र शासित थे उन्हें 2 को मिलाकर एक बना दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि दोस्तों जो दादर व नागर हवेली है और दमन व दीव है, नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, तो इसकी राजधानी कहाँ है। तो क्योंकि पहले जो राजधानी थी वे दादर व नागर हवेली की जो राजधानी थी वो सिलवासा थी। तो सिलवासा और दमन दीव में जिन अभ्यर्थियों ने पढ़ रखा है अच्छी तरह से वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है वो सिलवासा पे जा सकते हैं। और 7वां जो है दोस्तों अंडमान निकोबार, और दोस्तों 8वां है पौंडीचेरी। तो ये दोस्तों इस प्रकार से हो गए हमारे केंद्र शासित प्रदेश। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताएं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।